लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादातर जो रिश्ते होते हैं वो शारीरिक संबंधों के लिए बनाए जाते हैं और ये रिश्ते जो हैं अपने यहाँ क्या कहीं भी सफल नहीं है। पाश्चात्य कल्चर में अमेरिका, यूरोप, इधर ये रिश्ते काफ़ी संख्या में लोग चलाते थे। अब तो भारत में भी ये बड़ी संख्या में चलने लगे हैं। इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं कि एक तो इसमें कोई वैधानिक बंधन नहीं होता। मान लो अगर लड़का लड़की में साथ रह रहे हैं, अब अगर लड़का लड़की के अनुसार नहीं चल रहा है या वो उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है तो लड़की भारतीय दंड संहिता, भारतीय कानून का लाभ उठाते हुए उसको तमाम तरह से उस पर आरोप लगा सकती है, बलात्कार लगा सकती है, हिंसा लगा सकती है और इस तरह का भी मतलब। और लड़का भी साथ रहते रहते छोड़ भाग सकता है। उसमें कोई तीसरा पक्ष कहने वाला नहीं है। ये दो लोगों की, जिसमें परिवार और समाज की सहमति नहीं होती है, ये दो लोगों ने अपनी तरह से बनाया, तो ये सबसे कच्चा रिश्ता है। नमस्कार मनोज सर। नमस्ते सर, आज एक थोड़ा सा सामाजिक सवाल लेके आई हूँ मैं आपके सामने। जी। सनातन धर्म से विवाह की पद्धति हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। मेरा सवाल उसी से संबंधित है। मेरा सवाल यह है कि विवाह कितने प्रकार के हैं, उस पे आप अपने विचार रखिए, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जो विवाह के प्रकार हैं वो 8 प्रकार के विवाह बताए जो सनातन परंपरा में हैं और जो हमारे मूल ग्रंथ परंपराओं में आते हैं। पहला जो हमारे यहाँ विवाह आता है होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का जो तरीका है वो ये है कि कोई अच्छी लड़की किसी परिवार की होती है, वर जो पक्ष है वो तलाश करता है अच्छी लड़की की, और अगर उसको लड़की पसंद आ जाती है तो वर पक्ष रिश्ता लेकर जाता है वधु पक्ष के यहाँ, और दोनों एक दूसरे को समझते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। फिर वधु पक्ष अपनी तरफ से अच्छे से आभूषण और जो कुछ भी अपनी कन्या के हित में वो दान करना चाहता है वो देकर वर के साथ कन्या को ब्याह दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई वित्तीय लेन देन नहीं होता है, कोई भी किसी तरह की मांग नहीं रखी जाती है वर पक्ष की तरफ से। वधु पक्ष अपने मन से, अपनी खुशी से, प्रेम से जो दे दे और वो ले लिया जाता है। बस इसमें अंतर यह है कि पहल जो है वो वर पक्ष द्वारा हो। दूसरा विवाह होता है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है कि जो लड़की का पक्ष है वो एक विद्वान लड़के की तलाश करता है जिसको धर्म कर्म में काफी रुचि है। तो वो जब लड़का मिल जाता है तो जो वधु पक्ष है वो अपना प्रस्ताव लेकर जाते हैं और एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है जिसमें जो वर है वो ऋतुज होगा, वो यज्ञ को करेगा और यज्ञ करने के बाद वधु का जो हाथ है वो उसके हाथ में थमा दिया जाएगा और इस तरह से ये विवाह जो है संपन्न हो जाता है। तीसरा जो विवाह है वो है आर्ष विवाह। आश जी। इस विवाह में क्या होता है कि जो वर वधु पक्ष की दोनों की सहमति होती है और जो वर पक्ष है वो कन्या पक्ष को गाय, बछड़ा, बैल देता है और उसके एवज में कन्या जो है उसके यहाँ भेज दी जाती है और ये भी दोनों परिवारों की सहमति से विवाह होता है। चौथा विवाह हमारे यहाँ होता है प्रजापत्य विवाह, जिस तरह का विवाह इस समय चलन में रहता है। इसमें वधु का जो पक्ष है वो लड़की की तलाश करता है। जब लड़का, घर परिवार दोनों पक्षों ने देख लिया तो सामाजिक रीति रिवाज से अपनी तरफ से वो लड़की को देता है। उसमें किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन की कोई जरूरत नहीं। पति पत्नी जो भी रिश्ता होता है वो संतति के लिए होता है कि हमारी जो बेटी है वो दूसरे के घर सुखी रहे जाके और उसके वंश में वृद्धि करे, उसके परिवार को संभाले, और दोनों की बहुत आम सहमति से इस तरह का विवाह होता है जिसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। जिस तरह के विवाह कमोवेश अब चलन में आए हैं। चौथा विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को जो प्रेम विवाह, लव मैरिज कहते हैं, वो होता है कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं
और एक दूसरे की सहमति से विवाह कर लेते हैं। इसमें परिवार शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों वर वधू की इच्छा से विवाह होता है, इसलिए इस विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। जैसे दुष्यंत ने शकुंतला के साथ किया था, है ना, जी। और भीम ने हिडिंबा के साथ किया था। ऐसे कई सारे विवाह जो हैं वो हमारे यहाँ गंधर्व विवाह की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो एक विवाह है वो होता है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि जो वर है, वर वधू के परिवार को मूल्य चुकाएगा। अच्छा। जैसे किसी का लड़का शादी को, या किसी की लड़की उसको पसंद आ गई, तो वो जाएगा उससे बात करेगा कि भैया हमें तुम्हारी लड़की पसंद है, कितने पैसे लोगे। तो वो अपनी लड़की की कीमत बताएगा कि भैया मुझे जो है जैसे आदिवासी में इस तरह के विवाह चलते हैं, और भी भारत में नागालैंड में, असम में एक दो जातियां हैं जिनमें इस तरह के विवाह चलते हैं, कि उसमें जो वर पक्ष जाके फिर जो लड़की का पिता मूल्य तय करेगा उस मूल्य को अदा करेगा, और अदा करने के बाद लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आएगा। बिहार में भी इस तरह के विवाह होते हैं। इसके बाद एक विवाह आता है राक्षस विवाह। अच्छा। राक्षस विवाह मध्यकालीन भारत में बहुत प्रचलन में रहा है। इसमें क्या होता है कि जो शक्तिशाली आदमी होता है, खासकर ये जो राजा वगैरह होते थे उस समय के, और किसी की कन्या अगर पसंद आ गई तो आक्रमण करके, ये हमारे जो पृथ्वीराज चौहान के समय इस तरह का बहुत हुआ, और बाकी जो शुरुआती काल आया जिसमें मोहम्मद गोरी वगैरह ये लोग आए, उस समय ये विवाह बड़ा प्रचलन में रहे कि किसी की लड़की पसंद आती तो ये लोग आक्रमण करके जबरदस्ती उसके परिवार वाले को मार काट करके किसी की तरीके से लड़की को ले आते थे। उसको राक्षस विवाह। अच्छा। और एक विवाह जो है वो है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह जो होता है वो निषिद्ध माना। राक्षस विवाह भी एक तरह से अब तो बहुत कम होता है, और ये भी निषिद्ध ही है। और सबसे खराब कोटि की श्रेणी है विवाह की, वो पिशाच विवाह की। इसमें क्या होता है कि छल, प्रपंच, झूठ, फरेब करके किसी भी तरह से लड़की को हासिल कर लेना। हाँ, जिसमें मतलब हिंसा भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, किसी भी तरीके से लड़की को हासिल कर लेना, तो इसको कहते हैं पिशाच विवाह। तो इस तरह के जो विवाह, 8 विवाह जो हैं हमारे यहाँ इस तरह के दिए गए हैं। 8 विवाहों की हमारे यहाँ श्रेणियां हैं जो पुरातन परंपरा है उसमें। तो ये विवाह जो है वो होते रहे हैं इस तरह से। और सर, जो आजकल एक प्रचलन चला है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, इस पे आपका क्या विचार है? ये विवाह की श्रेणी में नहीं आता है, लिव इन रिलेशनशिप है। हालांकि कोर्ट ने ये बात कह दी है, ये दरअसल समय के साथ साथ जो चीजें आदमी की मानसिक स्वच्छंदता है उसको बढ़ाने के लिए तय की गई है। जैसे पहले क्या होता था, लड़कियां घर में रहती थी अपने, उनकी एक सरहद होती थी, एक सीमा होती थी। अब क्या होता है कि लड़कियां अमेरिका में नौकरी कर रही हैं, मुंबई में नौकरी कर रहे हैं, इंग्लैंड में नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको बड़ा अकेलापन फील होता है। तो घर से दूर ये लोग पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं कि ऐसे ही कोई लड़का भी पढ़ने गया है तो 2 लोगों की आम सहमति बन जाती है। उसमें ये बात तय होती है कि भैया शादी वादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, बस एक दूसरे की जरूरतें पूरा करने के लिए, चाहे वो शारीरिक साथ हो चाहे मानसिक साथ हो। मानसिक साथ तो कम ही होता है लिव इन रिलेशनशिप में। ज्यादातर जो रिश्ते होते हैं वो शारीरिक संबंधों के लिए बनाए जाते हैं, और ये रिश्ते जो हैं अपने यहाँ क्या कहीं भी सफल नहीं है। पाश्चात्य कल्चर में, अमेरिका, यूरोप और इधर ये रिश्ते काफी संख्या में लोग चलाते थे। अब तो भारत में भी ये बड़ी संख्या में चलने लगे हैं। इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं कि एक तो इसमें कोई वैधानिक बंधन नहीं होता। मान लो अगर लड़का लड़की में साथ रह रहे हैं, अब अगर लड़का लड़की के अनुसार नहीं चल रहा है या वो उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है, तो लड़की भारतीय दंड संहिता, भारतीय कानून का लाभ उठाते हुए उसको तमाम तरह से उस पर आरोप लगा सकती है, बलात्कार लगा सकती है, हिंसा लगा सकती है, और
इस तरह का भी मतलब, और लड़का भी साथ रहते रहते छोड़ के भाग सकता है। उसमें कोई तीसरा पक्ष कहने वाला नहीं है। ये दो लोगों की, जिसमें परिवार और समाज की सहमति नहीं होती है, ये दो लोगों ने अपनी तरह से बनाया, तो ये सबसे कच्चा रिश्ता है। लेकिन जहाँ शॉर्ट टर्म लाइफ है, जहाँ दिन भर लोगों को काम करना है और शाम को आके अपना साथ रहना है, एंजॉय करना है, शराब पीनी है और फिर सुबह जाके काम पे निकल जाना, वो उधर दौड़ना, तो ये क्षणिक रिश्ते होते हैं। इनके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा इसलिए होती है कि किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं, ये लग रहा है कि ये मेरे को छोड़ के चली। तो अभी जैसे सुशांत राजपूत का केस आया था, वो एक लिव इन रिलेशनशिप का ही केस था कि वो जो लड़की थी उसके साथ लिव इन में रहती थी, बाद में उसको छोड़कर चली गई, तो उसको कोई संभालने वाला नहीं था, तो मानसिक रूप से वो टूट गया और उसने सुसाइड जैसा कदम उठा। तो ये रिश्ते जो है ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, महानगरों में लोग पसंद भी इनको कर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई गारंटी नहीं है। कोर्ट भी इन रिश्तों में कोई बहुत ज्यादा आपको सहूलियत दे नहीं सकता। जब तक साथ तब तक साथ, मतलब चले तो 100 साल और न चले तो, है ना, अभी टूट जाए। इस तरह के रिश्ते होते हैं। तो ये आपसी सहमति से पुरुष और स्त्री के बीच जो तरीके हैं, बाकी जो रिश्ते हैं उनमें परिवार समाज होता है। अच्छा, पहले तलाक बहुत कम होते थे जी, अब तलाक की प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है, तो लोगों ने ये एक बीच का रास्ता निकाल दिया, इसमें तलाक भी नहीं लेना पड़ता है, कोई बोलेगा भी नहीं, जब तक हमारी इच्छा है तब तक रह रहे हैं, कोई किसी पर अधिकार नहीं जमा सकता, मन का सौदा है ये। जी, और इसमें ज्यादातर अपराध पर जाकर ये रिश्ते खत्म होते हैं। अधिकतर आप देखेंगे तो इस तरह के रिश्तों का अंत जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से होता है। तो ये हमारे यहाँ एक तरीका है जीने का, है ना। विवाहों की इसी तरह की श्रेणियां, हालांकि लिव इन रिलेशनशिप कोई विवाह नहीं है, जी, ये तो बस ये है कि अपनी एक समझौते की लाइफ, एक समझौते की है जी, ना। जी। पाश्चात्य सभ्यता की एक कल्चर है ये, जो यहाँ पे हावी होता जा रहा है, बाकी इसका कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।